सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जिससे भी पूछें कि ईश्वर कितने हैं तो हमेशा जवाब यही मिलता है कि ईश्वर एक हैं। फिर अगर पूछें कि ईश्वर कहाँ है तो जवाब यही मिलता है कि ईश्वर तो हर जगह हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। बताते तो सब यही हैं, लेकिन कैसा है, क्या रूप है, इसका पता नहीं होता। सत्संग जी आध्यात्मिक ग्रंथों और रब्बी महापुरुषों ने इसका जिक्र इस प्रकार किया है। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शह में जलवा तेरा हूबहू है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते पकट होई मैं जाना। सत्संग जी संतों महापुरुषों ने भी ये कहा है कि वो खुदा हरगिज खुदा नहीं, जो इधर तो है पर उधर नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह रहता है। सत्संग जी फिर दुनिया संतों महापुरुषों से यही सवाल करती है कि दर्शन कैसे हो या फिर एहसास में कैसे आए। सत्संग जी तब संत महापुरुष करते हैं कि हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन पूर्ण सतगुरु के द्वारा कर सकते हैं। वो पूर्ण सतगुरु ही हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस निराकार परम पिता परमेश्वर के दर्शन कराता है। वक्त का पूर्ण सतगुरु इस त्राही माम जगत में आवाज लगाता है कि कड़हू विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा सब इंसान नु, मुर्शद मानु पेया बनावे, मेरे जहे हैवान नु। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मुल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। सत्संग जी पूर्ण समय का सतगुरु बिना किसी शर्त के ब्रह्म ज्ञान देकर इस एक निरंकार के तत्व दर्शन करा देता है। वैसे भी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन देखे नहीं हो परितीति, बिन परितीति होत न प्रीति, बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खंगेश जल में चिकनाई। सत्संग जी इसका मतलब कि एक को भी जान लिया तो उस पर विश्वास करना बहुत ही लाजमी है। कन कन में परमात्मा है, इसे गुरु दिखा रहा है, तो दर्शन करने के बाद विश्वास भी बहुत ही जरूरी है। वैसे भी ये परम आवश्यक है कि परम ज्योति कौन सी है जिसके हम अंश हैं, क्या इसे जानना जरूरी नहीं। सत्संग जी कहा भी गया है, श्री रामचरित्र मानस में ये जिक्र भी हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे ही संपूर्ण अवतार वाणी में भी इसी एक प्रभु निरंकार को जानने की बात कही गई है। जिस जोत दा अंश है बंदे, ऐस जोत नू जाना ते सही, जिस दिया दित्या दाता वर्ते, दाते नू पहचाना ते सही। सत्संग जी एक प्रभु निरंकार को पूर्ण सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लिया, जानकर ही या देखकर ही विश्वास कायम हो पाता है। और विश्वास टिकने के बाद मानना व्यक्तिगत आस्था या श्रद्धा पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई तक निरंकार के प्रति श्रद्धावान है, क्योंकि कहा भी गया है निरंकार के तत्व रूप दर्शन करने के बाद विश्वास आ जाता है और श्रद्धा भाव के साथ आस्थावान भी हो जाता है। सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी 228 में इसी एक निरंकार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने की बात कही गई है।
साथ संगत जी, अब पूर्ण सदगुरु से इसी निरंकार को जान भी लिया, विश्वास कर लिया और श्रद्धा पूर्ण आस्था भी जागृत हो गई। तो ये भी तभी संभव हो पाया जबकि नियमित सेवा, सत्संग और सिमरन कर रहे हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में इसका अलौकिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मेरे सजनों रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लइए। सतगुरु तो रब कर के चेते, इसते ध्यान जमा लइए। सरे गले ना पानी डोबे, दात अनोखी पा लइए। सतगुरु तो रब कर चेते, आवन जान मुका लइए। मन अपने दी जोत जगा के, मन विच याद वसा लइए। सतगुरु तो रब कर के चेते, घर विच घर बना लइए। अवतार गुरु दी चरनी डहकर, 68 तीरथ नहा लइए। जिस लई मिलिया एह तन चोला, ओहो कम मुका लइए। साथ संगत जी, अनेक नामों से जानने वाले इस निरंकार पर ही अपने आप को केंद्रित रखना है, समर्पित होना है। जो भक्त या गुरु सिख ऐसी अवस्था में खुद को स्थापित कर लेते हैं तो फिर इस जहां की सारी खुशियां उसके कदम चूम कर रही होती है। ऐसा संपूर्ण अवतार वाणी में इस प्रकार से दर्ज है। सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा ए। ओहो कार कमावे गुरु सिख जो कुछ सतगुरु कहंदा ए। इक रब दा बस हो के रहिए, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरु सिख नू, किसे चीज दी थोड़ नहीं। साथ संगत जी, जो भी पूर्ण सदगुरु की ब्रह्म ज्ञान रूपी दांत से वंचित है या जो भी ज्ञानी महापुरुष हैं, सारे ही इस बात से सहमत हैं कि पूर्ण सदगुरु समर्थ है, सामर्थ्यवान है, ये जो चाहे कर सकता है। पूर्ण सदगुरु पर कोई शर्त या बंधन किसी भी तरह से लागू नहीं है। सारे ही निजाम सदगुरु बनाए हैं और इन निजामों को खुद ही हूबहू अपनाता भी है और निभाता भी है। सासंग जी, ऐसा रब्बी वाणी में भी दर्ज है। सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो एह चाहे कर सकदा ए। पत्थर दिल भी इसती छो नाल, भव सागर तो तर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो सेवा, सिमरन और सत्संग सतगुरु की रहमतों का आधार है और इन रहमतों के असली हकदार तभी बन पाते हैं जबकि हम दृढ़ता पूर्वक इस एक निरंकार को पूर्ण सतगुरु से जान लेते हैं, श्रद्धा पूर्वक मानकर अमल में ले आते हैं और तभी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये तथ्य भी रब्बी वाणी में दर्ज है कि इकनो मन्ना इकनो तकना इकनो पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ एह कर्म कमाना भक्ति है। सतगुरु निरंकार की कृपा से ही हर पल अलौकिक, आनंदित और खुशनुमा व्यतीत हो रहा है। हमें सतगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मानवीय गुणों, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, विशालता, सहनशीलता, समदृष्टि, मिलवर्तन, सौहार्दपूर्ण एकता वाला, सबके भले की कामना वाला सुंदर प्रेरणादायक जीवन जीते हुए सतगुरु के आशीर्वादों का पात्र बनना है। सासंगत जी, अब जबकि सतगुरु को पूर्ण रिझा लिया है तो फिर सतगुरु के लिए हर पल जीवा भी शुक्र शुक्र के तराने गाने लगती है और फिर सतगुरु की अपार कृपालता से एक मिकता, एक रूपता, एक रास्ता हासिल करके लोक सुखी एवं परलोक सुहेला कर लेता है। एहसान जो तूने कीते सतगुरु बदला नहीं चुका सकता, कहीं अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।